हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेस। और अब हम लोग करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड लेक्चर। दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है बच्चों, तो जिन बच्चों का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिस हो गया है वो जाकर देख लो। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 अपना क्या है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मॉक टेस्ट है बच्चों। इसमें हम लोग क्वेश्चंस का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारा है 2 4 6 8। तो nth एलिमेंट क्या होगा, तो सिंपल है ना, क्या फार्मूला होता है nth टर्म का एपी का, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह ले लो फर्स्ट टर्म 2, एन आपका क्या, एन आपका एन ही हो जाएगा ना, nth टर्म में पूछ रहा है तो एन माइनस वन। और डी कितना होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकेंड, कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 प्लस 2 को n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू एन 2n, और 2 इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस 2 कैंसिल, क्या बचा, 2n बचा। आंसर हो गया सी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। ये इस तरह का दिया है बच्चों, सिग्मा और i इक्वल 4 और ऊपर आपका दिया 7, मतलब कि ये आपका लोअर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट मतलब 4 से स्टार्ट होगा, आप मैक्सिमम कितना तक ले जाएंगे, 7 तक ले जाएंगे। और ये आपका टर्म दिया है 2i प्लस 2 अंडर रूट। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, i4 से स्टार्ट करेंगे और i7 तक जाएंगे। तो i4 पहले ले लो, तो i4 लेते और हमारा टर्म क्या है, अंडर रूट 2i प्लस 2। अंडर रूट 2 आई की जगह हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, फिर प्लस 2 है, कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 2i मतलब मल्टीप्लाई कर दो यानी 10 हो जाएगा। उसके बाद i इक्वल 5 ले लेते हैं तो क्या होगा, फिर 2i प्लस 2, आई की जगह 5 लेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि 12 हो जाएगा। अगर i 6 लेते हैं तो क्या होगा, 2i की जगह 6 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 14। i 7 तक ही जाना है, आपका अपर लिमिट 7 तक ही है, तो 2 इंटू 7 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका क्या है, आंसर क्या होगा, √10, √12, √14 और √16। चूँकि समेशन में पूछा है तो सबको सम में दिखा दो, सीरीज में दिखा दो, √10 प्लस √12 प्लस √14 प्लस √16। देखो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये आई की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे सिग्मा आई की जगह मान लो m होता m4 और ऊपर मान लो 8 होता और निकालने दे देता 2m प्लस 2। तब कैसे निकालते हैं, तो m4 से स्टार्ट करते और 8 तक जाते हैं। जैसे m4 ले लिए तो अंडर रूट क्या होगा, 2 इंटू एम की जगह 4 ले लो प्लस 2, अंडर रूट 10 हो जाता। m5 भी लेंगे तो अंडर रूट 2 एम की जगह 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। m6 ले लेते हैं तो अंडर रूट 2 और m के जगह ले लो कितना 6 प्लस 2 14 अंडर रूट। m7 ले लो अंडर रूट 2 m के जगह 7 प्लस 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 16। कहाँ तक लेना पर लिमिट, 8 तक ले लो तो m8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 2 यानी कि 18। फिर इसको सीरीज में अगर दिखाना होता तो अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 18। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो इसको हम इस तरह से बना देते, ठीक है। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन है तो इसके अकॉर्डिंग 7 तक हम मैक्सिमम जाएंगे, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो सेकेंड का आंसर हो गया ए। थर्ड क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लो बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द सम टू इनफाइनाइट ऑफ द सीरीज। और हमारा सीरीज क्या है, -6 36 -216 1296 डैश डैश कैन बी रिटेन एज। तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको इस ऑप्शन को चेक कर सकते हो। जैसे ए वाला चेक करो पहले, सिग्मा m इक्वल 1 है और ये इनफाइनाइट है और -6 का पावर क्या हो गया, m हो गया। तो क्या करते हैं, हमारा क्या है, मिनिमम क्या है, लोअर लिमिट 1 यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक लेते चल जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक नहीं लेना है क्योंकि हमारे पास क्या है, 4 टर्म्स दिया हुआ है तो पहले 4 ले सकते हो।
तो पहले m1 अगर लेते हैं हम तो क्या होगा -6, m की जगह 1 रख दो तो -6। फिर m2 लेकर देखो तो -6, m की जगह 2 ले लेंगे तो -6 का स्क्वायर प्लस 36। m3 ले लेंगे तो क्या होगा -6 का पावर क्यूब हो जाएगा यानी -216। m4 ले लो तो -6 का पावर 4 हो जाएगा 1296। ठीक है, तो देखो ये मैच कर रहा है ना, मतलब कि हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बी क्यों नहीं होगा, जैसे बी आपका क्या है सिग्मा m1 ऊपर इनफाइनाइट और 6m है। तो अगर m इक्वल 1 लेते हैं तो 6 का पावर m यानी 1 यानी कि 6, ये प्लस में आया बच्चों, और हमारा टर्म क्या है स्टार्ट हो रहा है -6 से, तो ये तो होगा नहीं। क्या होगा बच्चों आंसर, इसका ए होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस व्हेन nth टर्म इज nq - 3n। nth टर्म मतलब tn आपका दिया हुआ है, tn कितना दिया हुआ आपका n³ - 2n। तो फर्स्ट 3 टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल लो। तो पहले n की जगह 1 रख देते हैं, t1, यहाँ पे n की जगह 1 का क्यूब -2, n की जगह 1, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और -2 इंटू 1 2 -1 हो जाएगा। सेकेंड ले लेते हैं t2, n की जगह 2 रखो, 2 का क्यूब -2, n की जगह 2 रखो, तो 8 - 4 क्या हो जाएगा 4। थर्ड ले लेते हैं t3, क्या होगा n की जगह 3 का क्यूब रख दो, -2 इंटू n की जगह 3 रखो, तो 27 -2 इंटू 3 6 यानी कि 21। तो देखो तो मैच कौन सा कर रहा है आपका -1 4 21। तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ सीक्वेंस व्हेन nth टर्म इज nq - 2n देन वी गेट द आंसर -1 4 21। ओके, नेक्स्ट विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, आपको बताना है कि ये कौन सा टर्म है। देखो ये सीरीज है आपका -1 -3 -5 और आपका लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है -41। तो ये बताना कि -41 कौन सा टर्म है, मतलब सिंपल है, n निकालना है बच्चों। प्रैक्टिस किए हो ना लेक्चर 1 और 2 में, लेक्चर 1 में ही बता चुके हैं ये। तो tn इक्वल क्या होगा a + n - 1 इंटू डी। tn आपका है -41, a हो गया -1 प्लस n रहने दो क्योंकि निकालने हैं हमें n - 1, और d कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -1, तो -3 माइनस +1 यानी कि -2 हो जाएगा। तो d हो गया हमारा -2। -41 -1 -2 को प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। तो ये आपका हो गया -41 और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 - 2n, 1 को इधर ले आते हो तो -41 -1 और इधर आपका -2n, तो -2n कितना हो गया -42, माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो n कितना हो जाएगा 42/2 यानी कि 21। तो हमारा n कितना आ गया 21, यानी कि -41 जो है कौन सा टर्म है 21st टर्म। आंसर हो गया ए बच्चों। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ a सच दैट, द वैल्यू ऑफ a सच दैट 8a + 4 6a - 2 2a + 7 विल फॉर्म एन AP। ओके, मतलब कि a का कौन सा वैल्यू इनमें से होगा जिसको इसमें हम फिट करेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। तो हम एक काम करते हैं ऑप्शन ही चेक करते हैं, पहले फर्स्ट वाला चेक करते हैं। a को अगर हम 15/2 मानते हैं तो चलो स्टार्ट करो, 8a + 4 चेक करो। 8a की जगह 15/2 ले लिए प्लस 4, कितना 2 से 8 आपका 4 टाइम कट जाएगा यानी कि 15 इंटू 4 60 + 4 64। सेकेंड है 6a - 2, 6a की जगह क्या ले लोगे 15/2 आप -2, इसको आप डिवाइड करो तो 3 इंटू 15 45 - 2 43। नेक्स्ट है 2a + 7, 2a की जगह क्या ले लो 15/2 ले लो प्लस 7 ले लो यानी कैंसिल हो गया, 15 + 7 कितना 22। देखो तो बच्चों -21 का डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है -21 कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना। जैसे हमारा क्या बन गया इस इक्वेशन से, इस टर्म से 64 43 22। देखो तो AP में है ना, AP में है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है -21।
तो आंसर तो यही हो गया। बी क्यों नहीं आंसर होगा? अगर हम ए का वैल्यू 2 लेते हैं तब फिट करके देखो, 8a प्लस 4, 8 ए की जगह 2 ले लिए प्लस 4 20 आ जाएगा। 6a माइनस 2, 6a की जगह क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे माइनस 2, यानी कि 12 माइनस 2 10, और 2a प्लस 7 है ये वाला। 2a की जगह 2 ले लिए प्लस 7, कितना हो गया? 2 इंटू 2 4 प्लस 7 11। देखो ये AP में नहीं है ये, तो आंसर बच्चों 15/2 होगा। इस तरह से चेक करके आप निकाल सकते हो। ऑप्शन रहे तो बहुत सारा क्वेश्चन तो हम ऑप्शन से ही बना देते हैं। तो हो गया बच्चों। नेक्स्ट इसका आंसर हो गया A 15/2। 15/2 अगर आप A की जगह रखेंगे तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट। हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, द mth टर्म ऑफ एन AP इज n एंड nth टर्म इज m। तो तुमको pth टर्म निकालना है। तो देखो कोई भी टर्म निकालना हो, दो चीज़ चाहिए अपने पास, a चाहिए और d चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास mth टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं ना tm। तो देखो tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह हम क्या ले रहे हैं? m। mth टर्म दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, या n के जगह m रख दो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो गया। ये इसको हम क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सॉरी mth टर्म ऑफ AP है, कितना दिया हुआ? n दिया हुआ है, सॉरी n दिया हुआ है। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन का मतलब LHS और RHS होना चाहिए बच्चों। nth टर्म कितना दिया है? m। तो nth टर्म का tn कितना दिया है? m। तो tn का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1, n के जगह n ही रख दो, इक्वल m। ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कर दो, प्लस या माइनस करेंगे, माइनस ही होगा यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल n। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकेंड है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल m। फर्स्ट और सेकेंड माइनस ही होगा ना, पढ़े हो 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो माइनस 1 सॉरी माइनस 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 ये कट गया, तो क्या बचेगा ऊपर? m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर से क्या बचेगा? n माइनस m। अब इसको सिंप्लीफाई करो, m माइनस 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो md माइनस d, d इंटू m md, d इंटू माइनस 1 माइनस d। अब माइनस n माइनस 1 को d से मल्टीप्लाई करो तो n इंटू डी एन डी, और d माइनस 1 माइनस डी इक्वल हो जाएगा n माइनस m। अब यहाँ पे md माइनस d माइनस प्लस माइनस nd, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस d होगा, इक्वल n माइनस m। तो देखो d प्लस माइनस कैंसिल, md माइनस nd इक्वल क्या होगा? n माइनस m। अब यहाँ से d कॉमन ले लो, d कॉमन लेंगे तो m माइनस n, और यहाँ से n माइनस m। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं बच्चों, m माइनस n है तो इसको भी m माइनस m में कन्वर्ट करो, तो d इंटू m माइनस n। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पढ़े होगे आप लोग बचपन में 10th में, माइनस कॉमन ले लो तो m माइनस n हो जाएगा। ठीक है बच्चों? कैसे? माइनस इंटू m माइनस m, अब माइनस इंटू माइनस n क्या होगा? प्लस n। ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये आपका कैंसिल हो जाए। तो d इक्वल क्या होगा? माइनस m माइनस n डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये इधर आ जाएगा, कट गया, क्या आ गया? d आपका आ गया माइनस 1। क्लियर है ना? d निकल गया हमारा माइनस 1। अब हम दो चीज़ हमको चाहिए, d और a। तो d तो आ गया, अब a कैसे निकलेगा? तो कोई दो इक्वेशन हमारे पास था, मान लो फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में हम d का वैल्यू पुट करेंगे, हम a वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन देखो, a प्लस m माइनस 1, और d के जगह ले लो माइनस 1, और आपका n हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया d का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 क्या होगा? माइनस m, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल क्या होगा? n हो जाएगा। अब हमको a निकालना है तो सबको उधर ले जाओ, ये सब उधर चला जाएगा। n ये माइनस m में है तो उधर प्लस m में आ जाएगा, अब प्लस 1 है तो उधर माइनस 1। तो a भी हमारा आ गया और d भी आ गया। अब निकाल लो कौन सा टर्म? pth टर्म।
टीपी। तो बिल्कुल यही फॉर्मूले पे टी एन के जगह ए प्लस एन माइनस वन डी, तो टीपी के जगह या एन के जगह पी आ जाएगा, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। टीपी रहने दो। ए हमारा कितना है, एन प्लस एम माइनस वन, और प्लस पी माइनस वन रहने देते हैं, और डी हमारा अभी निकाले ना माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर दो, एन प्लस एम माइनस वन, अब माइनस वन प्लस पी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी, अब माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, आपका क्या आया, एन प्लस एम माइनस पी। इसको अरेंज कर लो, पहले एम आता है एम लिख दो, फिर एन आता है प्लस में है प्लस एन, फिर उसका माइनस पी। तो ये हमारा आंसर हो गया एम प्लस एन माइनस पी। ए हो गया बच्चों ये। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ए आंसर होगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था ना बच्चों। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या है अपना देखिए। द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 प्लस 9/2/3 प्लस 9/1/3 प्लस 9 विल अमाउंट मीन्स बच्चों सम दिया हुआ है आपका, एपी का आपका सम दिया हुआ है 464/3। कितने टर्म तक का सम दिया हुआ है, वही एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन निकालना है। तो बस बच्चों सम का फॉर्मूला यूज करो, एस एन इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एस एन के जगह क्या ले लेंगे हम लोग, एस एन के जगह हम ले लेंगे 464/3, और n तो हमको निकालने हैं तो रहने दो n/2। 2a हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस n माइनस वन, और d बच्चों निकालने हैं तो देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 9/2/3। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 29/3 होगा, बचपन में पढ़े हो। अब माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 10, तो एलसीएम लेंगे तो 3, तो 29 माइनस 30 यानी -1/3 आपका डी आ गया, -1/3। चलो अब इसको हम सॉल्व करते चलते हैं। 464/3 n/2, 2 इंटू 10 क्या होगा 20। अब -1/3 को प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n/3, अब -1/3 को -1 से करेंगे तो +1/3। अब यहाँ पे इसको और आगे करो, 464/3 n/2, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे तो 60 माइनस n प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 464/3। अब यहाँ पे n/2 ऊपर हो जाएगा 61 माइनस n, 60 प्लस 1 61 माइनस n/3। अब यहाँ पे क्या करते, एक काम कर सकते, ये 3 इधर है और 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से 464/3, और 3 अगर आप इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो हमने डायरेक्ट कट कर दिया। तो इधर आपका 464 और इधर आपका क्या है 2 बचा है ना डिवाइड में, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई कर दो, और n को 61 माइनस n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इंटू 61 61n, और n को माइनस n से करेंगे -n²। अब सबको इधर ले आओ तो n² प्लस में 61n इधर, और ये तो प्लस में ही मल्टीप्लाई इसको करोगे तो कितना आएगा 248 928 आ जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे सॉल्व करते हैं, 928 को सॉल्व करो, इसको पहले छोटा करते हैं। 928 को कैसे, 2 से करेंगे तो 464, 2 से करेंगे तो 232, फिर 2 से करेंगे तो 116, फिर 2 से करेंगे 58, फिर 2 से करेंगे 29। कितना लाना है 61 लाना है। तो देखो बच्चों 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, 2 16 इंटू 2 32 और 29 दोनों को ऐड करने पर 61 आ जाएगा। तो n² माइनस 32n माइनस 29n प्लस 928 इक्वल 0। अब यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो n माइनस 32, अब माइनस 29 कॉमन लेंगे तो n माइनस 32 इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करो n माइनस 29 ले लो और इधर से n माइनस 32 ले लो इक्वल 0।
तो या तो n-29 इक्वल 0 हो सकता है या n-32 इक्वल 0 हो सकता है। तो n इक्वल क्या हो गया 29 और n इक्वल हो गया 32। देखो ये इक्वेशन बच्चों, जब आपका 4 इंटू जीरो इक्वल 0 होगा या 0 इंटू 4 इक्वल 0 होगा, ठीक है ना, यानी दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए ना। आपका n-29 और n-32 है, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा तब ना मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, ठीक है। तो बचपन में इसी के हो गए। तो n या तो 29 होगा या 32, बताओ कौन सा होगा। दोनों आंसर होंगे बच्चों, ए भी होंगे बी भी होंगे, ठीक है, दोनों मार देना है। तो ये हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, ए और बी दोनों होगा, 32 और 29। नेक्स्ट, द 21st टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। सिंपल है, क्या निकालना है 21st टर्म निकालना है बच्चों, मतलब कि tn। तो tn का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन के जगह 21, तो a प्लस 21 माइनस क्या होगा 20d। a कितना अपना है 1 प्लस 20 और d देखो क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, तो 1 प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो इसका आंसर हो गया ए 61। नेक्स्ट, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। लास्ट टर्म का मतलब tn निकालना है, और कितने टर्म तक का 19 टर्म्स तक का, मतलब n दिया हुआ आपका, तो tn का फॉर्मूला फिर लगा दो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन के जगह क्या ले लेंगे 19, a प्लस 19 माइनस वन क्या होगा 18d, a आपका हो गया 5 प्लस 18 और d कितना होगा, जो डिफरेंस है कितना 2, तो 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा 41। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 41। क्लियर है, आगे बढ़े, आंसर हो गया सी। चलो नेक्स्ट, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी का लास्ट टर्म आपको बताना है, मतलब कि टीएन निकालना है बच्चों। यहाँ पर भी टीएन निकालना है, एन आपका 12 हो गया, तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हमारा कितना है 12 है ना, तो टी 12 बराबर क्या होगा ए ले लो, आप प्लस एन के जगह 12 लेंगे, तो 12 माइनस वन कितना होगा 11d। ए अपना कितना है 0.6, अब प्लस 11 इंटू डी कितना होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, तो 1.2 माइनस 0.6 करेंगे तो 0.6 ही आएगा, 0.6। अब 0.6 अब प्लस 11 में 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 आएगा, यानी कि 7 पॉइंट, और सॉरी ए कितना है हाँ ठीक है बच्चों 6.6 यानी कि 7.2 आ जाएगा। 7.2 बच्चों इसमें नहीं है, क्या होगा आंसर नन ऑफ दिस, 7.2 नहीं है ना। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ए तो हमारा 0.6 है। एक सेकंड रुकना बच्चों, इसको हम चेक कर ले, एक बार कैलकुलेट कर ले। 11 इंटू 0.6 6.6 प्लस 0.6 7.2 आएगा, करेक्ट, इसमें कोई नहीं है, क्या होगा डी हो जाएगा बच्चों। तो चलो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व, इसका आंसर डी। नेक्स्ट, द सम ऑफ द सीरीज। सम निकालना है बच्चों, एसएन निकालना है, और कितने टर्म का 101 टर्म्स का, मतलब कि आपके पास एन दिया हुआ है, तो सिंपल ले लो एस एन इक्वल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन एन की जगह क्या ले लेंगे 101, यहाँ भी 101 हो जाएगा बाई टू, टू ए की जगह क्या ले लो 9 ले लो, अब प्लस एन आपका कितना दिया 101 माइनस वन, और डी कितना होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो -4 होगा ना। अब इसको सॉल्व करते चल जाओ, 101 बाई टू ये हो गया 18, ये देखो प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस, अब 101 में 1 से माइनस करेंगे 100, और 100 इंटू 4 कितना होगा 400, तो 101 बाई टू, और ये इसको अगर हम माइनस करें तो क्या होगा माइनस में -382 आएगा, -382 आएगा ना बिल्कुल आएगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 191, 21291, ठीक है। तो आपका आ गया 101 इंटू -191, मल्टीप्लाई कर दो तो 191 एक सेकेंड इसको मल्टीप्लाई कर दे, एक सेकेंड बच्चों, वन 101 इंटू
191 आपका आ गया 19291। अब माइनस में ना देखो तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई नहीं मैच कर रहा है, आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट, टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, यानी कि आपको -6 और 14 के बीच में दो अर्थमेटिक मीन लाने हैं। तो देखो -6 और दो अर्थमेटिक मीन मान लो n1 ले लो और n2 ले लो, उसके बाद 14 है। तो ये तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया, और ये कौन सा टर्म हो गया, फोर्थ टर्म। देख लो 1 2 3 4 टर्म। तो T4 आपका कितना दिया है, 14 दिया है। T4 को लिख सकते हैं a+4 - 1 × d यानी 3d। a की जगह क्या ले लो, -6 ले लो प्लस 3d। 14 6 उधर चला जाएगा तो 3d कितना हो जाएगा, 20। तो d कितना हो जाएगा, 20/3, ये आपका d हो गया। अब a आ गया, d आ गया, तो यही ना दो अर्थमेटिक मीन निकालना है, मतलब n1। तो n1 का मतलब कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म। फॉर्मूला क्या होगा, a+2 - 1 × d यानी a+d हो जाएगा। होता है ना, T2 क्या लिखेंगे, a+2 - 1 × d। a रहने दो, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, 1 × d क्या होगा, d होगा। तो T2 हो गया a+d। a कितना अपना है बताओ तो, -6 है। अब प्लस d अभी निकाले ना, 20/3। अब इसका एलसीएम ले लो, 3 - 18 + 20 यानी 2/3 हो जाएगा। तो n1 यानी कि फर्स्ट मीन निकल गया। अब निकालो n2। n2 मतलब कौन सा टर्म, थर्ड टर्म। फार्मूला होगा a+2d। a हो गया -6 + 2, d कितना हो गया, 20/3। तो -6 + 40/3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे तो -18 + 40 यानी 22/3। अब 22/3 को इस तरह लिख सकते हो ना, 2 × 7 21 यानी कि 7/1/3 लिख सकते हैं। तो दो अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, n1 आ गया 2/3 और n2 आ गया 7/1/3। n1 मतलब सेकेंड टर्म, n2 मतलब थर्ड टर्म। तो यही ना दो अर्थमेटिक मीन है। देखो ऑप्शन में कहाँ है बच्चों, ऑप्शन मेरे को सी लग रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बच्चों अपना है, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एन AP। तो 3 AP का 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है बच्चों, a - d, a और a+d, यही ना होता है 3 कंसेक्यूटिव नंबर। बता चुके हैं लेक्चर आपका लेक्चर 2 में ये बता चुके हैं। तो 3 इंटीजर्स का सम दिया हुआ है AP में 15, यानी कि a - d प्लस a d कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो d प्लस माइनस कैंसिल, तो 3a = 15 हो गया। तो a कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, a हमारा 5 हो गया। अब बोल रहा है यहाँ पे कि उनका साथ में प्रोडक्ट 80 है, मतलब तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे a - d × a और a + d, तो हमारा 80 होगा। अब इसी को सॉल्व करो तो a - d और a + d, तो a² - b² हो जाएगा, यानी कि a² - d² इंटू a की जगह क्या, a रहने दो अभी 80। अब यहाँ पे क्या करते, a की जगह क्या ले लेंगे, 5 निकाले ना, तो 5 का स्क्वायर - d²। यहाँ भी a की जगह 5 ले लो, 80। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे भैया यहाँ सीधे डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा। 5² - d², 5 यहाँ पे डिवाइड कर दो तो 16 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल बनाओ, सिंपल, छोटा, जितना छोटा स्टेप रहे। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 - d² = 16। अब 16 को इधर ले आओ तो 25 - 16 और d² इधर प्लस में आ जाएगा, तो 9 = d²। तो d कितना होगा, √9 यानी कि +-3, यानी कि 3 का +3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, -3 का स्क्वायर भी करोगे तो 9 ही आएगा प्लस में, इसलिए प्लस माइनस लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करो, अगर a हम 5 लेते हैं और d हम +3 में लेते हैं, तब a - d कितना होगा, तो 5 - 3 2, a हमारा कितना है 5 और a + d क्या होगा, तो 5 + 3 यानी कि 8। तो एक ये बना आपका 3 इंटीजर्स। अगर a तो 5 ही लोगे, d अगर -3 ले लेते हैं तब क्या होगा, तो a - d हो जाएगा। तो a की जगह 5, अब माइनस +3 8 हो जाएगा। a तो अपना 5 है ही,
ए प्लस डी क्या हो जाएगा, तो 5 अब प्लस डी प्लस अब माइनस क्या होगा, -3 यानी कि 2, तो 852 हो गया। तो या तो हमारा इंटीजर ये बन रहा है 258 या 852, मतलब बता बच्चों कौन सा है। 258 देखो बिल्कुल है 258, और 852 ये भी, यानी कि बी और डी आंसर होगा, ये दोनों आंसर होगा बच्चों, बी और डी। चलो नेक्स्ट, बस 3 क्वेश्चन और है बच्चों। द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 74 एंड 2556, ठीक है, डिविजिबल बाई 6, मतलब कि 74 और 25,556 के बीच में आपको क्या करना है, दो नंबर सॉरी उनके बीच में जो जो 6 से डिवाइड हो उनका क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब n निकालना है बच्चों। तो पहले क्या करो, 74 और 2556 के बीच में वैसा नंबर निकालते हैं जो 6 से डिवाइड हो। तो पहले 74 को 6 से डिवाइड करो, 74 को 6 से डिवाइड करो, तो 6 1 6 1 हो गया, 4 14 6 2 आर कितना हो गया 12, आपका 2 बच रहा है। अब ये 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये 4 को हम इसमें प्लस कर देते हैं तो 78 आ जाएगा। अब 78 बच्चों आपका 6 से कट जाएगा, बता चुके हैं बच्चों, ये लेक्चर 1 में हम बता चुके जब सम बता रहे थे तो कि कैसे निकालते हैं। तो 78 आपका क्या होगा, आपका 74 दिया है, ये 4 जो डिफरेंस आया कैसे डिफरेंस आया, जिससे डिवाइड करते हैं, और जो हमारा बच गया था तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ये 4 को डायरेक्ट तुम दिए गए नंबर में से, दिए गए फर्स्ट नंबर से नंबर में ऐड कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो डायरेक्ट 6 से कट जाएगा। काट कर देखो 13 टाइम में कट रहा है, तो 78 हमारा फर्स्ट टर्म आ गया जो 6 से कटेगा। अब 6 बढ़ाते जाओ तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, 90 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा 6 लास्ट वाला क्या है 25556। अब इसको 6 से हम कट करते हैं, 6 4 जा 24, एक बचा 15, 6 2 जा 12, 3 बचा 5, 6 5 कितना होगा 30, यहाँ से 5 बचा और 6 उतार लो, 6 9 54, देखो 2 बच गया ना। तो अगर ये 2 ये हमारा जो नंबर है इसमें से माइनस कर देंगे तो 6 से डेफिनेटली कट जाएगा, तो इसमें से 2 माइनस कर दो तो 25,554, ठीक है 25,554। तो हमारा ये हमारा TN हो गया, A हो गया 78, D तो पता ही है 6 बढ़ रहा है, और TN कितना हो गया 25,554। अब बच्चों एक टर्म निकाल लेना, नंबर ऑफ टर्म यानी N। तो TN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D। TN कितना दिया है 25,554, A हमारा 78 हो जाएगा, और N कितना है आपका, N तो निकालना ही है, और D कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 25,554 78, 6 को प्लस n से करेंगे तो 6n, और 6 को -1 से करेंगे तो -6। तो 25,554 78 में 6 माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा, अब प्लस 6n, 72 इधर ले जाओ तो 25,554 में 72 माइनस करेंगे तो आपका 6n बचा। अब इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 25,482 आ जाएगा बच्चों। इसको माइनस करके देख लेते हैं, एक सेकेंड बच्चों। 25,554 माइनस 72 हमारा आ गया 25,482, ठीक है, इक्वल 6n। तो n कितना आ जाएगा 25,482 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4247 आ जाएगा। देखो तो कोई ऑप्शन में है क्या, देखो फर्स्ट वाला में मैच कर गया 4247। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज, ठीक है। आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो ये बच्चों देखो कितने टर्म तक का सम निकालना है, नंबर सर्टेन नंबर्स का नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो ये तो बच्चों आपका TN हो गया ना, ये क्या हो गया TN हो गया। तो चलो निकाल लो, कैसे निकालेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों। तो पहले क्या करते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है
द सम ऑफ सर्ट, सम दिया हुआ है बच्चों ये 36, सॉरी टी एन नहीं, ये क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, बस एन निकाल लेना है। तो चलो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, एन बाई टू इंटू टू ए, द सम बच्चों दिया है, द सम टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन कितना है 36, एन तो निकालना ही है, टू ए कितना हो जाएगा -8 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड है -6, अब माइनस, अब फर्स्ट टर्म क्या है -8, तो -6 माइनस माइनस प्लस 8 यानी कि 2 हो जाएगा डी आपका। सॉल्व करते चलो आप, 36 एन बाई टू, 2 इंटू -8 -16, फिर 2 को प्लस एन से करेंगे तो +2n, 2 को -1 से करेंगे तो -2, तो 36 हो गया n बाई टू, यहाँ पे क्या होगा -18 प्लस 2n, क्लियर है, -16 और -2। अब यहाँ पे 36 n बाई टू इंटू 18 और 2 में मल्टीप्लाई कॉमन ले लो, 2 ले लेंगे तो -9 प्लस n हो जाएगा, 2 आपका कैंसिल, तो 36 हो गया, 9 को n को -9 से करेंगे तो -9n, और n को प्लस n से करेंगे तो n², इसको भी इधर ले आओ तो n² -9n, ये इधर आएगा तो -36 0। अब 36 को कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 9 है तो 12 और 3 पे कर सकते हैं ना, तो n² -12n प्लस 3n, यही ना होगा। और क्या करें हम, -36 = 0। अब यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो n-12 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो n-12 = 0, तो n-12 = 0 होगा या n+3 = 0 होगा, n आपका 12 हो गया या n आपका -3 होगा, माइनस तो लेंगे नहीं, क्या होगा 12, इसका आंसर क्या हो गया बच्चों 12। चलो नेक्स्ट, बस ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर -4 एंड 146, यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है मतलब ए दिया हुआ है आपका -4, और लास्ट टर्म यानी टी एन दिया हुआ है 146, लास्ट टर्म को हम लोग एल से भी दिखाते हैं, और सम दिया हुआ है एस एन बच्चों 7171। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो एक फार्मूला आपको पता है ना सम का, n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम कितना है 7171, और n रहने दो, n तो निकालने हैं। अब फर्स्ट टर्म देखो तो कितना है -4 और प्लस लास्ट टर्म कितना है 146। अब यहाँ हो गया 7171, n बाई टू इंटू क्या होगा 146 में -4 होगा तो 142, इसको आप डिवाइड करो 2 से तो 71, तो 7171 इक्वल क्या हो गया 71n, तो n कितना होगा 7171 बाई कितना कर देंगे 71, अब इसको डिवाइड करोगे तो 101 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 7171 डिवाइडेड बाई 71 यानी कि 101 हो जाएगा, तो ये आपका n हो गया ना 101। तो बच्चों इस तरह से आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया। आप 3 लेक्चर है टोटल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसको देख लोगे आपका एग्जाम का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों, बस प्रैक्टिस करते जाओ। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आगे फ्यूचर में या आगे जब भी हम क्लास लेंगे फिर मैथ्स का, तो आप लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछोगे, फिर उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम उसका भी एक लेक्चर आप लोग को देंगे। तो इतना देखते रहो बच्चों, थैंक यू, पढ़ाई करते रहो बच्चों।